हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज मैं आप सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का तरीका, क्लास 1 में एडमिशन कैसे होगा, क्लास 2 से लेकर के 8 तक का एडमिशन कैसे होगा और क्लास 9 में एडमिशन कैसे होगा, कौन कौन से क्लास में टेस्ट होगा, कौन से क्लास में टेस्ट नहीं होगा, यानी एडमिशन के लिए जो टेस्ट देना पड़ता है वो कौन सी क्लास में होगा और कौन कौन एडमिशन करा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 1 में एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में, बहुत ही ज़ोर शोर से एडमिशन होता है और ये नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें सारे जानकारी आती है उसी के माध्यम से और उसमें बताया जाता है कि क्लास 1 में कब से कब तक एडमिशन होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन होगा ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। जो भी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा उसी के टाइम पीरियड के अंदर ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है क्लास 1 के लिए। और क्लास 1 के लिए दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें एडमिशन के लिए कोई भी टेस्ट नहीं देना है, कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होगा। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से क्लास 1 में आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में। 2023-24 सेशन के लिए एडमिशन का प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एडमिशन से संबंधित जानकारी मैं लेकर आती रहती हूँ। बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और सारे जानकारी आएगी आपके लिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते चैनल को तो सबसे पहले आप तक सारे एडमिशन से संबंधित जानकारी पहुँच जाएगी। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको क्लास 2 के लिए। क्लास 2 में एडमिशन कैसे होता है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th क्लास तक की बता रही हूँ। आप समझ लीजिए कि यह जो प्रोसेस है क्लास 2 में एडमिशन का, ये कैसे होता है। यह होगा ऑफलाइन के माध्यम से होगा क्लास 2 के लिए। और यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 2 to 8th, इसमें क्या है, क्या टेस्ट होगा, एडमिशन के लिए कोई टेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए एडमिशन टेस्ट शैल नॉट बी कंडक्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 2 to 8th, यानी क्लास 2 से 8 तक जो एडमिशन का प्रोसेस है ये ऑफलाइन है और बच्चों का कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी बेस पे या और कैटेगरी सिस्टम के हिसाब से एडमिशन होगा, लॉटरी सिस्टम होगा। ठीक है, जिसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है उनका एडमिशन पहले होगा, उसके बाद जिस हिसाब से सीट अवेलेबल होगा उस हिसाब से बच्चों का एडमिशन होगा, बट कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए क्लास 9 का मैं बता दूं। क्लास 9 में अगर आप अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें टेस्ट बच्चों का होगा, टेस्ट कंपलसरी है क्लास 9 के लिए। बच्चा क्लास 8 तक पढ़ चुका हो, चाहे किसी भी स्कूल से पढ़ा हो, केंद्रीय विद्यालय हो या मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, फिर भी अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं क्लास 9 में तो बच्चों को टेस्ट देना पड़ेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट होगा चलिए मैं आपको बता देती हूँ और कितने मार्क्स का टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि एडमिशन टेस्ट शैल बी कंडक्ट इन द सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, उसके बाद सोशल साइंस एंड साइंस, ये सारे सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट जो होगा वो एक ही बार होगा, एक टेस्ट होगा, यानी एक ही पेपर होगा, वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, 3 घंटे का पेपर लिया जाएगा और 100 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसमें से हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, इनमें से 20-20 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक सब्जेक्ट में से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल 100 मार्क्स का एक एग्जाम होगा, एक ही टेस्ट होगा एडमिशन के लिए। एडमिशन टेस्ट एक ही होगा, ओनली 1 पेपर। ठीक है, सब सारे सब्जेक्ट का एक ही दिन में एक ही पेपर हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से बच्चों का टेस्ट होगा और उसके बाद क्या होगा इसमें बताया सॉरी
कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 33% मार्क्स। अगर बच्चा 33% मार्क्स ले आता है, यानी जो टेस्ट होगा उसमें 33% अगर नंबर बच्चा ला लेता है तो वो क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST दिव्यांग कैटेगरी PH will be eligible for admission on securing 25% in aggregate। तो अगर 33% बच्चा मार्क्स ले आता है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा, और उस तरह से बच्चों का फिर प्रायोरिटी के हिसाब से कैटेगरी वाइज बच्चों का एडमिशन के लिए लिस्ट बन जाएगा, लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है। क्लास 9 की ये बात हो रही है कि क्लास 9 में अगर एडमिशन लेना है तो बच्चों को टेस्ट देना पड़ेगा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। टेस्ट के बाद जिन बच्चों को पहले प्रायोरिटी मिलती है उनका पहले एडमिशन होगा, लिस्ट लग जाएगी। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आपको एडमिशन के लिए जाना है, और जो भी केंद्रीय विद्यालय में नोटिफिकेशन तैयार होता है उसके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाना पड़ेगा। उस हिसाब से जैसे लिस्ट में नाम आता है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले करके आपको स्कूल में पहुँचना है। और कौन कौन एडमिशन करा सकते हैं, कौन कौन टेस्ट देंगे, तो मैं आपको एक बार बता दूं। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, नॉर्मल कुछ भी काम कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, फिर भी आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में। चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या खुद का अपना काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किसी भी कास्ट में हो फिर भी आप अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि कई बार सीट होती है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता दी जाती है, उनको सबसे पहले उनके बच्चों का एडमिशन होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे सीटें होती है जो कि साधारण लोगों के लिए होती है और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होता है। क्लास 1 के लिए कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। बहुत जल्दी 2023-24 सेशन के लिए एडमिशन का प्रोसेस चालू होने वाला है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है आपके पास वीडियो शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहीं पर ही मैं वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।